हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग जी अमित जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन मनप्रीत, आप सुनाओ कैसे हो? ओके, चलो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। पहले का आंसर क्या है? ए, to believe in socialism, secularism, and democracy, to abide by constitution, respect national flag and national anthem, to protect sovereignty, unity, and integrity of India, to preserve rich heritage of country's composite culture, to help the poor and weaker section of the society। ठीक है, तो पांच तो नहीं है, किसी में भी पांच नहीं है, दो ऑप्शन तो गई, सी एंड डी में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पहला सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव रखना, ऐसी भी ड्यूटी कोई नहीं है। ना तो एक है ना तो पांच है, तो जिसमें भी आपको एक दिख रहा है, पांच दिख रहा है, वो आंसर नहीं हो सकता। तो पहले का आंसर क्या रह गया? बी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, चलो एलिमिनेशन मेथड समझाया? हाँ जी बोलो। एक नंबर ड्यूटी भी नहीं है और पांच भी नहीं है। जिसमें आपको एक दिख रहा है, पांच दिख रहा है, तो वो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग विकास जी। तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म में विश्वास रखना, तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है। गरीबों की हेल्प करना, ये भी हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। सेकंड का क्या आंसर है?
हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या है? डी, डी फॉर डंगर। अमित जी का भी आंसर आया। Which of the following statement regarding fundamental duty contains in the Indian Constitution are correct? Fundamentals can be enforced through the writ jurisdictions. देखो, फंडामेंटल ड्यूटी को लागू किया जा सकता है रेट यूरिडिक्शन में, ये चीज सही है? बोलो, ये चीज सही है? गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, रेट यूरिडिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट एनफोर्स किए जा सकते हैं, ड्यूटीज नहीं, ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्टेशन, ठीक है। तो कहते हैं जब फंडामेंटल तब से जब से संविधान को अडॉप्ट किया गया। संविधान को अडॉप्ट किस दिन किया गया, कब किया गया? तो अमित जी का बयान आया 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और अमित, मुस्कान, गुरप्रीत सिंह, ठीक है, और तमन्ना और हरमन सिंह और रबिका, सभी का आंसर गलत है। सभी के लड्डू वापस होते हैं, ठीक है। तो अभी तक एक ही आंसर आया, शशांक, ग्रेड 6 बाय शशांक। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये शशांक का सही है, विक्रम का सही है, और ये रितेश, ठीक है। हरमन सिंह, हरमन सिंह, हरमन 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 हरमन, हाँ, हरमन का सही है, हरमन का भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया। भाई मैंने अडॉप्ट बोला है, लागू नहीं किया, ठीक है, ये बोला है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, हरप्रीत। तो कहते हैं जब से इन्हें अडॉप्ट किया गया तब से फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये चीज सही है? गलत है, इनको बाद में ऐड किया गया, संविधान का पार्ट नहीं था ये। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये चीज सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से बनी है, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह कौन थे? हाँ जी, कौन थे स्वर्ण सिंह? स्वर्ण सिंह के बारे में मुझे बताओ। अरे भाई, स्वर्ण सिंह का नहीं पता? अरे फिर कमेटी का क्या पता होगा आपको जिसकी सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटी लाए हैं हम? इनका एक रिकॉर्ड है, स्वर्ण सिंह का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, डिफेंस मिनिस्टर तो बहुत रहे हैं। ये अभी आंसर सही है, हरमन सिंह का लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। ये एक और सिक्सर भाई हरमन, हरमन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हरमन सिंह लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा लंबी देर तक मंत्री रहे हैं ये कैबिनेट सिंह। ये पंजाब से के मिनिस्टर थे ये इंदिरा गवर्नमेंट में, और इन्होंने सिफारिश की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फोर्थ स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो ये सिर्फ सिटीजन से ही रिलेटेड है, क्योंकि विदेशियों को हम थोड़ी ड्यूटी कहेंगे कि हमारे झंडे के सत्कार करो, ये करो, वो करो, ठीक है।
तो वो बापू को मानो, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये सारी चीजें विदेशी करेंगे या पाकिस्तान वाले मानेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो 3 and 4 आर करेक्ट। आंसर इज डी, डी फॉर डॉक्टर। Now move to question number third. Which of the following duties have been prescribed by Indian Constitution as fundamental duties? कहते हैं कौन कौन सी ड्यूटी है। थर्ड, थर्ड का क्या आंसर है? हाँ जी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है टू पे इनकम टैक्स, बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। पे इनकम टैक्स ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, पे इनकम टैक्स। ठीक है, मेरे देशवासियों, आपने टैक्स नहीं देना। ठीक है जी, आप टैक्स देंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है, तो आपने टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ड्यूटी लोग समझते नहीं है। घर में शहीद भगत सिंह की फोटो लगा लेते हैं और सरकार को 1 रुपए दे के नहीं राजी, तो बड़े क्रांतिवीर लोग हैं। ठीक है, टैक्स से बचने के लिए कोई LIC पॉलिसी खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराता है। ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान उठा लेंगे, लेकिन सरकार को कोई पैसा नहीं देके राजी। दैट्स वेरी बैड। हाँ जी, फोर्थ का क्या है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अरे भाई, फोर्थ का भी डॉक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? चलो, टू बी ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटीज, ये भी ड्यूटी नहीं है कि आप सच्चे इंसान बनो अपनी ड्यूटी के प्रति। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बात नहीं की कि आप बच्चों से जो गलत प्रैक्टिस है उसे रिनाउंस करें, ना ही ह्यूमन बीइंग के खिलाफ। औरतों के, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वीमेन, औरतों का सत्कार करें। ठीक है, बहनों का सत्कार करें। ठीक है, किस ड्यूटी में ये लिखा है? कौन सी ड्यूटी है, कितने नंबर ड्यूटी है ये? ई, बिल्कुल सही है, अमित सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीमेन में ई आता है। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, सिर्फ ये किसी और को पता है तो वो भी बता सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है, कवि हुए हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। उन्होंने कहा है कि 3 चीजें, 3 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता और ये कभी किसी के नहीं बने। 3 लोग, 3 लोग कौन कौन है? एक तो स्वॉर्ड है, तलवार, स्वॉर्ड, ठीक है, और दूसरा है बैगर, भिखारी, भीख मांगने वाला, और तीसरा है वीमेन। वो कहता है ये 3 चीजें कभी किसी की नहीं हुई, कभी किसी की नहीं हुई। तो किसने कहा ये? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, हु सेड इट?
किसी विद्वान ने कहा है कि ये तीन चीजें धोखेबाज हैं, कभी किसी की नहीं बनी। एक तलवार, दूसरा पखारी, और तीसरा औरत। ये किसने कहा? एक अभी तक एक आंसर आया चाणक्य। हाँ जी, कोई है आज जो शहादत दे सके? चलो मैं बताता हूं आपको। ये कहा किस्साकार वर्षा ने। वर्षा, जिसने एक किस्सा लिखा है हीर रांझा। बहुत सारी अखौते उनकी फेमस है। वर्षा ना आदतां जांदियां भावें कट्टिए पूरियां पूरियां जी। एक शौ बिना कख नहीं, नहीं नहीं, बिना मुर्शदा राह ना था वे दुध बाज ना रिजदी खीर मियां। तो ये वर्षा ने कहा है, कहता तलवार, पखारी ते कोड़ा कभी किसी के नहीं होते। ये भाई, ये आप सोचो। हाँ जी, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ का आंसर क्या है? सी। सी इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ का आंसर सी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सिटीजन को रिमाइंड कराती है और किसी को नहीं कराती। हाँ जी। सिक्स्थ का आंसर क्या है? सिक्स्थ का डी। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। सिक्स का डी आएगा। क्योंकि सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, सेवंथ का क्या आंसर आएगा? सेवंथ का हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या है? बी। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को, ठीक है, रिस्पेक्ट करना उनकी हमारी ड्यूटी है। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, व्हेन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये अमित का बिल्कुल सही आंसर है, 22 जुलाई 1947। अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ का आंसर क्या है? चलो उससे पहले मैं एट्थ आंसर की तरह जाऊं। नेशनल एंथम को पहली बार कब गाया गया? कांग्रेस के सेशन, किस सेशन में पहली बार गाया गया नेशनल एंथम?
और इसे कब अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम को? तो ये लाहौर सेशन बिल्कुल गलत है। पूरा प्रॉपर बताओ। हाँ जी, ये तमन्ना का बिल्कुल आंसर सही है। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, बिल्कुल सही आंसर है। तमन्ना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। पहली बार कब गाया गया इसे? पहली बार कब गाया गया इसे? कांग्रेस का शासन पूछ रहा हूं भाई मैं, कब इसे पहली बार गाया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसके इंग्लिश के सामने गाया था, अभी एक आंसर तो बीच में आ रहा है। वो किस साल का सेशन था और कहाँ हुआ था? चलो हिंट दे देता हूँ, ईस्ट साइड है हमारे देश के, वो ईस्ट साइड है। कलकत्ता, कलकत्ता 1911 बिल्कुल सही आंसर है। ये विक्रम, हरमन और तमन्ना, सभी ज्योतिका, जोबन, सभी के सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके सामने गया था जन गण मन। ओके, चलो हिंट काम आया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसी बॉल पे आप आउट होने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, गली में कैच के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपने शॉट ऐसा मारना है वीरेंद्र सहवाग की तरह कि जोर का झटका धीरे से लगे। एक महान आत्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला कि देखो, जनगण में कुछ जो स्टेट्स के नाम है वो अब इंडिया में नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाए। जैसे बंगला नहीं है, क्योंकि बंगला बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, द्रावड़, उत्कल, बंग। ठीक है, पंजाब, सिंध, कहता सिंध भी पाकिस्तान में चला गया, तो इन दोनों को निकाल देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया और वार्निंग दी कि आज के बाद हम आपको जेल में फेंक देंगे ऐसी कोई रट लाए तो। कहते ये हमारा कंपोजिट कल्चर है, हमारे देश का ये साझा सभ्याचार है, ये ऐसे हमारे फोर फादर्स ने ऐसे नेशनल एंथम बनाया, मैं हाउ कैन वी चेंज इट। ठीक है, तो ऐसी फ्रिवलिस फालतू रेट्स नहीं आनी चाहिए कोर्ट में। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आंसर है एट्थ का? हाँ जी, एट्थ का आंसर क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। डी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बना के रखनी है। कुदरती वातावरण आप उसको बचाना है, ये भी आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नाइन्थ का आंसर क्या है?
सी सी इज करेक्ट आंसर, अभी डिस्कस करके ट्रांसफरेंसिंग कमेटी। बिल्कुल। ये कब शामिल किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे जो बुक में शायद आपको ना मिले। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, क्यों की? वाई शी एडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी? हालात ऐसे थे, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में ऐड क्यों कराई गई, क्यों करेगी, क्या कारण था इसका? हाँ जी बोलो। हाँ जी, अभी तक एक आंसर आया अंकित का, सो दैट पीपल अबाइड द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है। अपहोल्ड सॉवरेंटी, एक तीसरा आंसर भी आ गया विक्रम का। लेकिन और कोशिश करो, और कोशिश करो, और कोशिश करो, क्या कारण था इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी पड़ी? हाँ जी, तो एक और को आंसर आया हरमन का, टू चेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, तो यही सही आंसर है। और हरमन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। उस टाइम इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में धरने मुजाहरे होते थे। ठीक है। और इंदिरा को ऐसा लगता था कि ये सरकार के खिलाफ ऐसा ही काम जो हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। तो लोगों को एक साथ चलने की जरूरत है, ऐसे ड्यूटी स्टेट के प्रति होने चाहिए कि स्टेट को, उनकी सॉवरेंटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उन सबसे ज्यादा जो इनके खिलाफ आंदोलन चलाया, वो उसका नाम था जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जयप्रकाश नारायण लोगों को कहते थे कि टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन। एक दिल्ली से गाड़ी चलती है यूपी बिहार को, और उसका नाम है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। तो उन्होंने नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने कि संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। तो इंदिरा सोच रही थी कि लोगों को ये भड़का रहे हैं, अनसाइट कर रहे हैं देश के खिलाफ और मेरी सरकार के खिलाफ। ठीक है। तो ऐसी बातें सोचकर इंदिरा ने स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई, उनकी रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है?
बी। हाँ जी, 10 का आंसर डी, डी इज करेक्ट आंसर, डी आएगा। अमित सिंह का अभी तक सही आंसर आया और करेक्ट आंसर इज डी। कहते टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऐसी ड्यूटी नहीं दी गई, ऐसी ड्यूटी नहीं है। बाकी जो ए बी सी ये तीनों ड्यूटी हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाली, सेफ गार्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं डी को छोड़कर। तो उन्होंने पूछा था कि खेल लिखो में कौन संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। 11th का देखे क्या आंसर है। हाँ जी, 11th का आंसर क्या है। मुझे तो सारी लगती हैं ये। हाँ जी, दोबारा से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, क्या आंसर है। हाँ जी, तो 11th का सी आंसर है, सी, सी इज करेक्ट आंसर। ये ज्योतिका, ग्रेट सिक्सर बाई ज्योतिका, ज्योतिका का बिल्कुल आंसर सही है, सी इज करेक्ट आंसर। ज्योतिका एंड उत्तरा, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। हाँ जी, तमन्ना आपको भी। हाँ जी, क्या फॉल्ट निकाला आपने। सी क्यों नहीं है, सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, क्यों। हाँ जी, सी फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं है। हाँ जी, बोलो क्यों नहीं है। ये सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 49,
49 में ये चीज दी गई है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस हैं, स्टेट उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो स्टेट की ड्यूटी है। सी स्टेट की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, इसलिए सी गलत है। सभी को समझ आया? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटियां जब मिक्स होगी स्टेट की और हमारी, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है सबको। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर क्या है? डी। हाँ जी, बहुत लोगों का डी आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये अंकित, अमित और सुमनप्रीत, ठीक है, और इनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी का एक एक लड्डू वापस। चलो मैं बताता हूँ। पहली स्टेटमेंट है, हैव ऑलवेज एन ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, ये तो गलत है भाई। अभी तो बात करके हटे हैं कि ये 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, दूसरा, हैव बीन एडेड थ्रू अमेंडमेंट, कहते हैं शोध करके इसे शामिल किया गया, ये चीज सही है। तीसरा, आर मैंडेटरी ऑन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे जितने भी सिटीजन है उनके लिए ये मैंडेटरी है, ये भी गलत है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनर है। ठीक है, मान लो पाकिस्तान के साथ वॉर होगी, ठीक है, मान लो सपोज पाकिस्तान के साथ वॉर होगी, और जिस दिन वॉर होगी उस दिन मैं कोरोना फील करा कि मुझे कोरोना हो गया, तो घर में मैं मान लो अपने आप को वो क्वारंटाइन कर लूं, ठीक है, तो क्या मुझे सजा मिलेगी कोई? ठीक है, ठीक है, उस दिन मुझे फीवर हो गया, मान लो मैं नहीं, वॉर पे नहीं मैं जा सका, देश के मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे मुझे ट्रायल चलाया जाएगा मेरे पे? कोई सडिशन चार्ज लगाया जाएगा कि मुझे फड़ के पुलिस पकड़ेगी, फिर कोर्ट में पेश करेगी कि पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है तो ये बंदा क्यों नहीं साथ दे रहा? ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, बोलो, इज इट मैंडेटरी? ठीक है, तो ओनली आंसर जो सही है वो ओनली टू ऑप्शन सही है, तो सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। ओनली सी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर देखें क्या हो सकता है।
हाँ जी। Which one of the following is not fundamental duty under Article 51A? Render national service when called upon to do so, to cast vote in the election, to strive for excellence, to develop scientific temper. सभी है, लेकिन बी नहीं है। बी बी सभी का बी है। बी बी वालों को बी बी फॉर ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक है। वोट पाना ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड चल रही है कि ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का, फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एंड सिटीजन। फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टेट एंड सिटीजन। दोनों की ड्यूटी है, स्टेट की भी और सिटीजन की भी। चलो, सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। जिसका भी सी आंसर है सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। कैसे? ये दोनों की ड्यूटी है। पहली ड्यूटी साइंटिफिक टेम्पर की, स्टेट ने भी साइंटिफिक टेम्पर अपनाना है और व्यक्ति ने भी। ठीक है। दूसरी, टू प्रमोट कॉमन कॉमन ब्रदरहुड। जो स्टेट है, सरकार है, इन्होंने भी भाईचारा बना के रखना है लोगों में। ठीक है। तो व्यक्ति की भी ड्यूटी है। ठीक है। कितने नंबर ड्यूटी है ये भाईचारे वाली, ब्रदरहुड की? किस फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा है? ई बिल्कुल सही है। ठीक है। जो 3 नंबर है, 4 नंबर है, ये स्टेट की ड्यूटी है, व्यक्ति की नहीं ड्यूटी। 3 और 4 और 5, 3, 4, 5, ये ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, में दिए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप व्यक्ति इनइक्वालिटी कैसे खत्म कर देगा? इंसान कैसे गरीब अमीर को कैसे सेट कर सकता है? इंसान नहीं कर सकता। और 6 टू डिफेंड द कंट्री, देश देश की रक्षा करनी है। तो ये स्टेट की भी ड्यूटी है कि वो देश की रक्षा करे, बाहरले हमले से बचाए उनको। ठीक है। तो ये व्यक्ति की भी ड्यूटी है भी वो देश की रक्षा करे। इसलिए फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ, ये दोनों ड्यूटी है, स्टेट एज वेल एज सिटीजन। ठीक है। हाँ जी। 15 का क्या आंसर है? हाँ जी, बाकी सब है। सी नहीं है। माइनॉरिटी की रक्षा करना, मुस्लिम्स की, हिंद सिख की, तो ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 16 का आंसर क्या है? सेवनटीन का आंसर क्या है? 17 का बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। और सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और 18 का आंसर क्या है? 18 का, हाँ जी, इसका आंसर क्या है 18 का? कहते कौन से आर्टिकल है, ठीक है,
जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सी इज करेक्ट आंसर। ये दोनों ही है, 48 ए भी है और 51 ए भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया गया है और उधर भी दिया गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो सी इज करेक्ट आंसर। ये एक ही व्यक्ति का सही आंसर है, ये रबिका और अमित। और ये सबसे पहले रबिका ने बताया और रबिका का ये सिक्सर माना जाएगा, ठीक है, रबिका और अमित का ये सिक्सर माना जाएगा। और ग्रेट सिक्सर बाय रबिका एंड अमित दोनों सही है। उन्होंने आर्टिकल पूछा है, उन्होंने ड्यूटीज नहीं पूछा। जी ड्यूटी पूछते फिर अकेला 51 ए आना था। उन्होंने आर्टिकल पूछा, आर्टिकल तो दोनों एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज वाला खत्म हो गया। हाँ जी, कोई पॉलिटी की न्यूज़ बताएं, कोई दो न्यूज़ बताएं, उसके बाद आप फ्री हैं, आप अपना खाना खुना खा सकते हैं। हाँ जी, कोई पॉलिटी की न्यूज़? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेशनल एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लाई है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट, और जुवलाइन जस्टिस एक्ट भी अमेंड किया गया है। हरमन जी, किस साल बना था जुवलाइन जस्टिस एक्ट? हाँ जी, फ्रेंड सेट एज क्राइटेरिया अप टू 15 इयर्स। ओके, और कोई खबर? अरे भाई, न्यू सीजीआई बन गए। हम्म। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। बी एन रमन्ना का नाम रिकमेंड हो गया। अभी कसम तो नहीं खाई? ओके, चलो और कोई खबर? चलो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, अप्रैल में खाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। और कोई पॉलिटी की न्यूज़? चलो कल सुनाएंगे। चलो बहुत है आज का काम। ठीक है जी, गुड नाइट।